अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके 3 पार्ट हैं, 20 का 1, 20 का 2, 20 का 3। तो पहला है 20 का 1, भूत लक्षित दंडिक विधियों से संरक्षण। अभी मैं बता रहा हूं, डरिएगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा, है ना। आप परेशान हो जाएंगे फिर हम भी परेशान हो जाएंगे। जैसे हम बता रहे हैं वैसे सुनिएगा। दोहरे दंड से संरक्षण, है ना। और ये है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत दिया गया है इसमें, आत्म अभिशंसन का सिद्धांत दिया गया है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं भाई क्या है। जैसे समझिएगा, पहला लिखा क्या हुआ है, पहला लिखा हुआ है भूत लक्षी, है ना, या भूत लक्षित दंडिक विधियों से संरक्षण। अभी क्या होता है इसको समझते हैं भाई। जैसे मान चलिए कि कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है ना, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए या किसी कार्य के लिए, हाँ, तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य ना किया हो, है ना, जिससे कुछ कानून का उल्लंघन हुआ हो। तो जब तक कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं करता, उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य ना किया जाए ना जिससे कानून का उल्लंघन हुआ हो, तब तक आप उस व्यक्ति को दोषी नहीं कह सकते। बात समझ आ रही है। अच्छा, एक और बात बताते हैं हम आपको, एक बेहतरीन बात, ठीक है ना। जैसे मान चलिए कि हमने कोई काम कर दिया, हमने ऐसा कोई काम कर दिया, है ना, जिसका प्रावधान था ही नहीं पहले, जिसको सजा माना ही नहीं गया था पहले। हमने कोई ऐसा काम कर दिया जो एक्चुअली में सजा थी, है ना, जो एक्चुअली में खराब काम था, सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए कोई नियम ही नहीं था। बात समझ आ रही। तो हम निर्दोष रहेंगे और हमारे काम करने के बाद जब लोगों को पता चलेगा यार ये तो खराब काम है, इसके लिए इसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमको सजा नहीं मिलेगी, तब संसद एक नियम पास करेगी फटाक से। नियम पास करने के बाद वो हमको सजा नहीं सुना सकती। बात समझ आ रही है। मतलब हमारे द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिसके लिए सजा के पात्र हो, लेकिन उसका कोई प्रावधान ही ना हो, है ना, तो जब कोई प्रावधान पास होगा तो उस प्रावधान जो पास हुआ है बाद में जो प्रावधान पास हुआ है वो प्रावधान हमको सजा नहीं दे सकता, क्योंकि हमने पहले कृत्य किया, उसके लिए कोई प्रावधान था ही नहीं। बात समझ आई बेटा, क्लियर है। अच्छा, एक और बात बताते हैं हम आपको कि जैसे मान चलिए, हाँ, अब ऐसे मान चलिए कि हमने कोई काम किया था, खराब काम किया था, है ना, तो हमने कोई खराब काम किया था तो हमें सजा सुनाई गई 5 साल की। किसी ए व्यक्ति ने कोई खराब काम किया तो उसको 5 साल की सजा सुनाई गई। जब इसको 5 साल की सजा सुनाई गई, फिर लगा गया नहीं ये तो बहुत खराब काम है, इसके लिए सजा और होनी चाहिए, है ना, तो इस ए व्यक्ति को 5 साल सजा सुना दी गई। फिर कुछ समय के बाद, इसको सजा सुनाने के बाद एक नियम पास हुआ और उसी अपराध के लिए अब जो सजा होगी वो 10 साल की होगी। लेकिन जो बाद में नियम पास हुआ है वो उस अपराध को 10 साल की सजा अब सुना रहा है, पहले ये सजा 5 साल की थी। तो क्या जिसने ये पहले अपराध किया है उसको जो बाद में नियम पास हुआ है, क्या इसकी सजा बढ़ा दी जाएगी? क्या ये 5 साल अगर इसे भुगत चुका है तो अब 10 साल हो गए, तो क्या 5 साल इसमें और जोड़ दिया जाएगा? तो आंसर है नहीं। क्लियर है। मतलब जो नियम पहले सुनाए गए हैं वो नियम लागू ही रहेंगे, उसके नियम बदल जाने के बाद भी उस व्यक्ति पर पहले वाले नियम ही लागू रहेंगे। ठीक है। एक बात और, लेकिन यदि उस सजा जो इसने करी थी उसके लिए उसको 5 साल की सजा दी गई थी, लेकिन फिर से नियम पास हुआ और अब सजा कर दी गई है 3 साल। अब सजा क्या कर दी गई? 3 साल। तो क्या ये नया वाला नियम इस पर लागू होगा? तो आंसर है यस, लागू होगा। मतलब जिनको 5 साल की सजा सुनाई गई थी उस अपराध के चक्कर में, लेकिन अब इसको बदलकर 3 साल कर दिया गया है, तो जो पिछले 5 साल की सजा मिली थी यदि उनको 3 साल हो गया तो उनको छोड़ दिया जाएगा।
ये बात आपको याद करना पड़ेगा। यदि दंड की मात्रा में वृद्धि हो रही है ना, तो पूर्ववर्ती कानून लागू होगा। यदि दंड की मात्रा में कमी हो रही है ना, तो ये सब में लागू रहेगा। क्लियर है? दंड, वेरी गुड। चलिए अगली बात बताते हैं। दोहरे दंड से संरक्षण। ये बात आपको पता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो कोई न्यायालय उसको एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं सुनाएगा, है ना। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, न्यायालय के विषय में आता है कि एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं सुना सकता। लेकिन यदि आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या प्रशासन के अंदर में काम कर रहे हो या सेना के अंदर में काम कर रहे हो, है ना, तो आपको एक ही अपराध के लिए सजा कई बार सुनाई जा सकती है। आप समझ आ रही है? क्लियर है? हाँ, ठीक है कि तुम्हें 1 साल के टर्मिनेट किया जाता है, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर आपने नौकरी कर ली, फिर आपको 1 साल के टर्मिनेट कर दिया गया, फिर सेना में, प्रशासन में और डिपार्टमेंट में हो जाएगा, लेकिन किसी आम नागरिक के ऊपर नहीं होगा। ठीक है ना, दोहरे दंड से संरक्षण उसको प्राप्त होगा। और आज का लास्ट, आत्म अभिशंसन का सिद्धांत दिया गया है। आत्म अभिशंसन क्या होता है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है कि किसी आरोपी को विवश नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा, मार मार के मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम अपने खिलाफ प्रूफ दो कि तुम आरोपी हो, विवश नहीं किया जाएगा। यदि वो स्वेच्छा से अगर अपने खिलाफ साक्ष्य देना चाहता है, प्रूफ देना चाहता है, तो वो दे सकता है, विवश नहीं किया जाएगा। किसी अपराधी ने जो पुलिस के सामने गवाही दी है, समझ में आ गया, किसी अपराधी ने कोई पुलिस के सामने अगर अपना गुनाह कबूल किया है और वो न्यायालय में जाके बदल जाता है, समझ में आ गया, तो याद रखिएगा पुलिस को दी गई गवाही मान्य नहीं होती है। वो वहां जाके ये कह सकता है कि पुलिस वाले ने हमको मारा था, जबरदस्ती मार मार के कहा था तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा, तो हमने उस समय कबूल कर लिया था, लेकिन न्यायालय के सामने मैं सही बता रहा हूं, गीता के हाथ पे कसम रखकर कि मैंने वो गुनाह नहीं किया था, भूल जाए। तो न्यायालय उसको छोड़ देगी और पुलिस से कहेगी प्रूफ लाओ, प्रूफ, तो प्रूफ के आधार पर उसको सजा होगी। ठीक है ना कि उसने पुलिस वाले से कह दिया कि भैया हाँ ठीक है हमने चोरी करी है, और पुलिस वाले के पास कोई प्रूफ नहीं है, और पुलिस वाले ने कह दिया ठीक है तुमने चोरी करी, तुम चलो हमारे पास चोरी का सामान तो उपलब्ध हुआ नहीं और तुमने बोल दिया तुमने चोरी करी है, चलो न्यायालय चलो, और न्यायालय में जाकर उन्होंने बात पलट दी, तो छोड़ दिया जाएगा, पुलिस की बात पर यकीन नहीं किया जाएगा। समझ आ गया? अच्छा, एक और बात यह है, एक व्यक्ति जिसका नाम था सेलावी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला 2010 में आया। तो सेलावी बनाम कर्नाटक राज्य में यह बताया गया, न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन की 3 सदस्यीय यानी 3 न्यायाधीश की पीठ बैठी थी, उसने बताया कि ब्रेन प्रिंटिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स, ये सभी है ना आत्म अभिशंसन है। आत्म अभिशंसन मतलब कि उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कह रहे हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट चले गए, आपको नशा करा दिया गया है ना, नर्वस सिस्टम का ब्रेक करा दिया गया, तो व्यक्ति ने अपने ही खिलाफ गवाही दे दी। समझ में आ गया? तो ये मान्य नहीं है, ये आत्म अभिशंसन के सिद्धांत पे आता है, इसलिए मतलब ये क्या है, वर्जित है। मिस्टर एक्स बनाम मिसेस जेड का केस आया 2002 में, ऐसे माना गया, उसमें बताया गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आत्म अभिशंसन के सिद्धांत से परे बताया गया है। मतलब कि डीएनए आप मैच करा सकते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इसमें नहीं लागू किया गया है, लेकिन नारकोटिक्स को, पॉलीग्राफी को, ब्रेन प्रिंटिंग टेस्ट को, इन सबको है ना आत्म अभिशंसन में लागू किया गया है बेटा। ठीक है?